नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 पहले आप ज़रूर देखिएगा, उसमें हमने सारी बेसिक डिटेल्स हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ी थी। बट आज हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मीन साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट के बारे में सारे डोमेन रेंज एंड पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं साइन कोस टेन के, इन सभी चीज़ों के। उससे सब कुछ स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले करते हैं जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था उसको जस्ट ब्रीफली कवर कर लेते हैं। हमने देखा था कि अगर हमारे पास एक्स वाई एक्सिस पर अगर हमारे पास कोई सर्कल है, सो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे 1 0 0 1 -1 0 एंड 0 -1, जो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म होंगे वो कोस एंड साइन की फॉर्म में होंगे, कोस थीटा एंड साइन थीटा। इसका हमने प्रूफ किया था कि कोस साइन क्यों होता है, साइन कोस क्यों नहीं होता। ठीक है, ये जो एक्सिस होगी ये 0 डिग्री पर होगी, ये हमारे पास 90 डिग्री या पाई/2 होगा, ये हमारे पास 180 डिग्री या पाई होगा, ये हमारे पास 270 डिग्री या 3 पाई/2 होगा, और ये अगेन हमारे पास 360 डिग्री या फिर 2 पाई होगा। देखिए इसी से मैं काफ़ी एंगल्स निकाल सकता हूँ। कोस 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री 1, कोस 180 डिग्री -1, कोस 270 डिग्री 0। तो कोस वाले एंगल्स तो हमारे पास जो आगे होंगे वो हो जाएंगे। मैंने बोला साइन 180, तो साइन 180 0। मैंने बोला साइन 3 पाई/2, साइन 270 डिग्री, साइन 270 -1। हमने इन सारी चीज़ों के प्रूफ हमने पार्ट 1 में ऑलरेडी कर चुके हैं। आपको इस चीज़ें समझ में भी आ गई होंगी और कुछ स्टूडेंट्स को वैल्यूज़ याद भी हो गई होंगी। सबसे पहले आप इन वैल्यूज़ को अच्छे से याद कर लीजिए। हमने पार्ट 1 में ये जो टेबल बनाई थी, आप इस टेबल को अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिएगा। एटलीस्ट 90 डिग्री तक तो करना ही करना है, बट कोशिश करें कि पूरा टेबल आपको याद रहे, और याद नहीं रहे तो आप इसको आप इजीली याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने दो चीज़ें और पढ़ी, दो फॉर्मूलाज, कि साइन ऑफ एन पाई इज इक्वल्स टू 0। एन हमारे पास इंटीजर होगा, है ना, साइन 0, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई। साइन 0 क्या है 0, साइन पाई क्या है 0, साइन 2 पाई क्या है 0। एक हमने ये रूल पढ़ा था, और एक हमने पढ़ा था कोस एन पाई इज इक्वल्स टू -1 की पावर n। ठीक है, और एक हमने देखा था कोस 2n+1 इंटू में पाई/2 इज इक्वल्स टू 0। इन तीनों केसेस में n की वैल्यू जो होगी वो एक इंटीजर होगा। मीन्स आप इंटीजर पुट करिए, आपको वैल्यूज़ मिलती रहेंगी। आपने वैल्यू पुट की कोस 2 पाई, तो 2 पाई मीन्स -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 मीन्स 1। क्या कहा मैंने कहा n की जगह आप 2 पुट कीजिए, तो कोस 2 पाई -1 की पावर 2, सो 1 आ जाएगा हमारे पास। और हम देख भी सकते हैं कोस 2 पाई इज इक्वल्स टू 1, कोस 2 पाई कितना आ रहा है 1 ही तो आ रहा है। कोस अगर थीटा की जगह 2 पाई पुट करेंगे तो इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे, क्योंकि ये घूमकर 2 पाई पर पहुंचे, और 2 पाई पे हमें क्या मिलने वाला है 1 मिलने वाला है। हमने ये सारे वैल्यूज़ हम देख चुके हैं और आप समझ में आ चुका है आप लोगों को। बट आज हम स्टार्ट करना क्या है, देखिए ये वैल्यूज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको याद रहनी चाहिए। इन्हीं से हमारे पास क्या बनेंगे ग्राफ, और ग्राफ बनेंगे तभी आपको समझ में क्या आएगा डोमेन एंड रेंज। देखिए ये आपका हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ चेहरा आपकी आंखों के सामने। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डोमेन एंड रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके +1 +2 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में काफ़ी काम आने वाला है। प्लीज़ कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, ठीक है, और डोंट स्किप ए सिंगल सेकेंड। ओके, देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास सपोज करो y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एक हमारे पास फंक्शन है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स एक फंक्शन है। उसका जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस और ये y एक्सिस। देखिए ये मैंने जस्ट नॉर्मली बनाया है ना, स्माइली। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस, और जो x एक्सिस पर है क्या हम एंगल्स हैं जो हम पुट करेंगे। देखिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, एक्स पर क्या होंगे जो वैल्यूज हम पुट करेंगे, और जो हम पुट करते हैं फंक्शन में वो क्या कहलाया जाता है, वो डोमेन कहलाया जाता है ना, वो डोमेन बनेगा। इट मीन्स व्हाट, जो एक्स एक्सिस पर होगा हम एंगल्स पुट करेंगे, और एंगल्स पे हम अभी रेडियंस की टर्म्स में लिख रहे हैं।
पाई बाई टू, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई। सो मैं एक काम करता हूँ, वैल्यूज़ पुट करता हूँ, साइन ज़ीरो पुट करता हूँ। सो मैं क्या कह दूँ, साइन 0 डिग्री या फिर साइन 0 डिग्री या फिर साइन 0 इज इक्वल्स टू वॉट, 0। सो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन पाई बाई टू, साइन पाई बाई टू कितना होगा, साइन पाई बाई टू होगा 1, है ना। आपको ये वैल्यूज़ तो याद रखनी पड़ेंगी। सो साइन पाई बाई टू पर होगा, यहाँ पर पाई बाई टू पुट किया तो हमें क्या मिला, 1 मिला। और हमने जब साइन पाई पुट किया, है ना, साइन पाई, तो साइन पाई हमें अगेन क्या मिला, 0। अभी तो हमने देखा था साइन एन पाई इज इक्वल टू 0, अभी तो हमने देखा साइन एन पाई इज इक्वल टू 0। मीन्स पाई हो या 2 पाई हो या 4 पाई हो, ठीक है, हमें इन सब पर, या माइनस पाई हो या -2 पाई हो, इन सब पे 0 मिलने वाला है, इन सब पे 0 मिलने वाला है। बट मैंने अगर कहा साइन 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 मीन्स वॉट, साइन 270 डिग्री। और अभी अभी आपने देखा साइन 270 डिग्री। देखिए ये पीछे वाला कोऑर्डिनेट साइन को डिनोट करेगा और 270 डिग्री यहाँ पर पहुँचे तो ये कोस, ये साइन, तो कोसाइन 270 कितना हुआ, -1। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चीज़ आप 1 सेकेंड लगेगी आपको ड्रॉ करने में, अगर आप समझ गए तो गारंटी आपके वैल्यूज़ में कभी दिक्कत नहीं होने वाली। इसलिए आप एक सर्कल ड्रॉ करना बस आपको, और आपके कितनी सारी वैल्यूज़ आपको याद हो जाएंगी। सो आप इसको प्लीज़ अच्छे समझिए, है ना। चाहे आप 2 बार देखिए वीडियो, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, पार्ट 1 जरूर देखिए, क्योंकि पार्ट 1 में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे कैसे क्या सर्कल, क्यों सर्कल बन रहा है, कैसे पॉइंट्स आ रहे हैं, कैसे नहीं आ रहे हैं। सो हमें समझ में आ गया कि साइन 270 डिग्री कितना आ रहा है, -1। सो साइन 270 कितना आ रहा है, -1। आपने सिर्फ इतनी वैल्यूज़ पुट की, साइन पाई पर 0 और यहाँ पर सपोज हमारे पास -1 है, सो हमारे पास यहाँ -1 बनेगा। मैं अब ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। देखिए सुनिए मेरी बात, जो साइन है हमारे पास ये पीरियोडिकली ग्राफ है, मीन्स आपकी वैल्यूज़ रिपीट होती जा रही हैं, रिपीट होती जा रही हैं, रिपीट होती जा रही हैं, और ऐसे करके रिपीट होती चली जाएंगी ऐसे। अब साइन -पाई/2 पर हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, साइन -पाई/2 पे हमारे पास -1 वैल्यू होगी। आप इसको मैं 2 तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूँ। नंबर 1 ग्राफिकली, चलो पहले ग्राफिकली समझ लेते हैं। देखिए हम ये चीज़ भी इंट्रोडक्शन में देख चुके हैं पार्ट 1 में कि अगर हम इधर जाएंगे तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज और हमारे पास थीटा होगा पॉजिटिव। अगर हम इधर जाएंगे तो हमारे पास होगा क्लॉकवाइज और थीटा होगा क्या, नेगेटिव। ठीक है, सो हमने देखा क्लॉकवाइज होगा तो थीटा होगा नेगेटिव। अभी मैंने क्या पूछा आपसे, देखो समझ लो इन चीज़ों एंगल्स को, आपको कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी, आई गारंटेड। सो मैंने अभी क्या कहा, साइन -पाई/2। देखिए साइन ऑफ -पाई/2, अगर इधर से चलेंगे तो यहाँ से 0 डिग्री और ये हमारे पास 90 डिग्री, या फिर मैं कह दूँ पाई/2, ये डिग्री में ये रेडियंस में। अगर मैं इधर से चलूँ तो थीटा क्या होगा, नेगेटिव। क्या मैं कह दूँ कि ये -पाई/2 भी तो होगा। इधर से घूम कर आएंगे तो 270 कहलाया जाएगा, जैसे हमारे पास ये 270 था। बट इधर से चलेंगे तो थीटा -पाई/2 होगा, -90 डिग्री। यस, और इसका कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास, 0 -1। और हमें अच्छे से पता है कि जो 0 होगा वो हमारे पास कोस वाला देगा, कोस -90। जो पीछे वाला -1 होगा ये हमें क्या देगा, ये हमें माइनस साइन -पाई/2 देगा, दैट इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू माइनस। समझ में आ रहा है? प्लीज़ आप ढंग से समझें, ये बेसिक चीज़ें हैं। साइन -पाई/2 इज इक्वल्स टू -1, ये हमारे पास बन गया। एक तरीका और है, उसको भी देखेंगे बट थोड़ी देर बाद में। तो इससे मैं एक चीज़ भी निकाल सकता हूँ कि साइन -थीटा इज इक्वल्स टू -थीटा। क्या मैं ये चीज़ कह सकता हूँ? क्या -थीटा कहूँगा? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे। हमारे पास साइन -थीटा जो होगा वो हमारे पास -साइन थीटा के बराबर होगा। इसको हम अच्छे से प्रूफ करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करके। ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। सो इन शॉर्ट मैं कह दूं कि साइन -पाई/2 पे हमें -1 मिलने वाला है। सो मेरे पास जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे झूमता हुआ
लहराता हुआ और घूमता हुआ मस्ती में मस्त मगन से चलता हुआ ऐसे चलता चला जाएगा। तभी तो मैंने इसको स्माइली दे दी कि ये घूमता हुआ लहराता हुआ जा रहा है। और इसी को हम क्या बोलेंगे, पीरियोडिकली जा रहा है, मीन्स रिपीट हो रहा है। आप ध्यान से देखिए, मैं इसको 0 से लेकर 2π तक के पोर्शन को, जो पोर्शन अब आपको दिख रहा है, यही पोर्शन तो ऐसे घूमते हुए आगे जाएगा। देखिए सेम पोर्शन ये बन रहा है और सेम पोर्शन ये बन रहा है, सेम पोर्शन इधर बन रहा है। क्या मैं कह दूं कि 0 से लेकर 2π यही हमारे पास क्या हुआ, इसका 0 से लेकर 2π हमारे पास क्या हुआ, इसका पीरियोडिक फंक्शन हो गया। जनरली मैं इसको ऐसे बोलूँगा कि पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, 2π हुआ। मीन्स 2π साइकिल के बाद अगेन रिपीट होता चला जाएगा। पहली चीज़। अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज। देखिए डोमेन क्या होता है, मैं एक्स में क्या क्या वैल्यू पुट कर सकता हूँ। आप एक्स में कुछ भी पुट करें, 0 से लेकर कोई भी रियल नंबर आप पुट करेंगे तो आपको कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप ये एक्स एक्सिस है ना। आप एक्स में देखिए, आप 0 डाल रहे हो, π/2 पाई, 3π/2 2π, यहाँ से आगे चलता जाएगा, पीछे भी चलता जा रहा है। मीन्स आप सब कुछ डाल रहे हो, आपको वैल्यू कुछ ना कुछ मिल रही है। सो एक्स ही क्या है, डोमेन है। रेंज क्या है, कौन बताएगा। रेंज क्या होता है, जो हमें वैल्यू मिलती है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, देयर इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। कौन बच्चा कह सकता है कि क्या मुझे साइन की वैल्यू कभी 1 से ऊपर 1.1 मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती। 1 से ऊपर 1.1 भी नहीं मिलेगी। आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ये ग्राफ का पीक पॉइंट है, ये हमारे पास कुछ ऐसे जा रहा है, मीन्स इसके ऊपर नहीं। और ये थोड़ा सा देखिए, आप स्केल से तो कर नहीं रहा, सो प्लीज़ मेरी भावनाओं को समझना, है ना। सो 1 से ऊपर नहीं और -1 से नीचे नहीं, मीन्स 1.1 भी नहीं मिलेगा। सो क्या मैं कह दूं कि रेंज जो होगा हमें 1 से -1 के बीच में ही मिलने वाला है। 1 से -1 कहूँ या -1 से 1 के कहूँ, लेकिन लिखेंगे हम हमेशा ऐसे, -1 से 1 के बीच में। और क्लोज ब्रैकेट इसलिए क्योंकि ये 1 और -1 भी इंक्लूड है, क्योंकि साइन π/2 पे क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, तो 1 भी इंक्लूड है। और साइन 3π/2 पे हमें -1 मिलेगा, तो -1 भी इंक्लूड है। सो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट में। ये चीज़ें याद रखिए, डोमेन, ये रेंज और ये पीरियोडिक फंक्शन। डोंट वरी, आप इन सभी 6 के 6 चीज़ों के साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट ग्राफ बनेगा। इन सब के डोमेन, रेंज, पीरियोडिक फंक्शन मैं एक पेज पर लिख कर आपको टेबल की फॉर्म में दे दूंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप फीलिंग समझो। जो स्टूडेंट फील कर जाएगा ना चीज़ों की, हाँ ये ग्राफ कैसे बनता है, आपको सिर्फ एक याद रखना है कि साइन का ग्राफ हमेशा 0 से निकलेगा। चलो अब हम ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। ये भी खुश हो रहा है, क्यों खुश हो रहा है, क्योंकि ये भी लहराता हुआ अपनी मस्ती में मगन होता हुआ चलता चला जाएगा। सो क्या मैं कह दूं, चलो कोस 0 हमें क्या मिलने वाला है, कोस 0 1 मिलने वाला है। सो कोस 0 पे 1 इस बारी हमें यहाँ पे मिलेगा, कोस 0 पे हमें 1 मिलेगा। सो कोस π/2 पे हमें क्या मिलेगा, 0, यहाँ पे 0 मिलेगा। कोस पाई, देखिए कोस पाई पे हमें क्या मिलेगा, हमने अभी एक चीज़ देखी, कोस n पाई इज इक्वल्स टू माइनस, अभी हमने देखा कि कोस n पाई इज इक्वल्स टू -1 की पावर n। मैंने पूछा कोस पाई मीन्स n की वैल्यू 1 पुट कर दो, कोस पाई तो -1 की पावर 1 और -1 की पावर 1 मीन्स -1। ये इस तरीके से भी कर सकते हो। जिस बच्चे को फॉर्मूला याद रहेगा वो इससे भी याद रख सकता है। किसी को सर्कल याद है वो भी, कोस पाई, देखिए कोस पाई 180 डिग्री यहाँ पर पहुँचे और आगे वाली वैल्यू किसको डिनोट करती है, कोस को, पीछे वाली वैल्यू किसको डिनोट करती है, साइन को। सो -1 ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं पार्ट 1 में कि आगे कोस पीछे साइन क्यों, इसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो पार्ट 1 जरूर देखना आपको। सो कोस पाई की वैल्यू -1, चलो पहले इसी को डिनोट कर लेते हैं। ये रहा कोस पाई और हमने डाला -1। कोस 3π/2 हमारे पास अगेन 0। सो क्या मैं कह दूँ कि हमारे पास कुछ ऐसे मस्ती में मगन होता हुआ चलता चला जाएगा, है ना।
सो कोस माइनस पाई बाई टू क्या होगा, ये अगेन ज़ीरो होगा, है ना। सो कोस माइनस पाई कितना होगा, देखिए कोस माइनस पाई की वैल्यू आपके पास कितनी होगी, आपको चीज़ समझनी होगी, बताइए ज़रा मुझे। कोस माइनस पाई की वैल्यू कितनी होगी, आप ग्राफ से भी जा रहे हैं आप आस पास, तो कितनी होगी हमारे पास, -1, -1। अरे आप ऐसे समझो ना, ये रहा कोस, आप इधर से जाओ पाई 180 डिग्री या इधर से जाओ माइनस पाई, हमारे पास क्या होगा, 180 डिग्री ही होगा। ओके, समझ पा रहे हैं बात को। यहाँ से गए 180 डिग्री, यहाँ से गए -180 डिग्री, आएगा तो -1 ही ना, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, -1। सो -1 पे हमने ड्रॉ किया, और ऐसे हम आगे की तरफ, सॉरी ठीक है, ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है बट फ्रीली ड्राइंग को बनाने की कोशिश जारी है मेरी, है ना। आई थिंक काफ़ी ओके, समझ, भावनाओं को समझो, फील 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 करो मैथमेटिक्स को, जैसे ये फील कर रहा है ना, ये कितनी मस्ती से फील कर रहा है कि खुश हो रहा है ऊपर बैठा हुआ, और ये समझ भी रहा है कि हाँ ये सब कुछ समझ गया। क्या समझ गया पता है, ये समझ गया कि कुछ नहीं, कि जैसे 0 से लेकर 2 पाई की कर्व बन रही है, ऐसे ही इसके बीच की कर्व बन रही है, मीन्स साइकिल आपके पास रिपीट होती चली जा रही है। समझो मेरी बात को, 0 से लेकर 2 पाई, क्या मैं कह दूं कि इसका जो पीरियोडिक फंक्शन होगा, वो 2 पाई होगा, क्योंकि 2 पाई के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। ये देखिए, इसके बाद फिर दोबारा ये देखिए ऊपर चले जाएगी, इधर देखिए, इसके बाद भी इधर चलती चली जाएगी। डोमेन हमारे पास क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप एक्स में कुछ भी नंबर उठा लो, सब कुछ डाल सकते हो जो आपका मन करे। रेंज में तो भैया फिर दोबारा वही कहानी आ गई हमारे पास कि 1 से ऊपर नहीं और -1 से नीचे नहीं। सो -1 से 1, देखिए कुछ भी नंबर जब ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो पहले छोटा नंबर लिखते हैं फिर बड़ा नंबर। सो -1 से 1 के बीच में और क्लोज ब्रैकेट के साथ। तो ये हमारे पास कोस वाली फीलिंग थी, ये कोस को फील किया इसने, ठीक है। कोस और साइन में फ़र्क क्या है कि कोस में स्टार्टिंग यहाँ से होती है, 1 से होता है, क्योंकि कोस 0 1 होता है, और साइन में हमारे पास साइन 0 0 होता है, ठीक है। सो ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सो नोट्स की ज़रूरत टेंशन मत लो, हमारे टेलीग्राम चैनल पर पाइथन क्लासेस सर्च करिए, वहाँ पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। अगेन दैट्स इम्पोर्टेंट। 10x, हम 10x की वैल्यू डालते हैं, चलो फटाक से करते हैं। 10 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री, यस और नो। 10 90 डिग्री इज इक्वल्स टू वॉट, 10 90 इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। इसको ड्रा करने में मज़ा आने वाला है। मैं इसके देखिए 10 0 पे तो 0 है, बट 10 पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट है, मीन्स आपकी वैल्यू मैच करने वाली नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है, तो इस काम करता हूँ मैं 30 यहाँ पर होगा और 60 यहाँ पर होगा। मैं 30 और 60 पे वैल्यूज़ एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि सब कुछ समझ में आ जाए। सो 10 30 कितना होता है, 1/√3। 1/√3 मीन्स 1/1.713। इट मीन्स वॉट कि समथिंग समथिंग 0 पॉइंट समथिंग समथिंग वैल्यू आएगी। और 10 60 की बात करूँ अगर, सो इसकी वैल्यू √3 मीन्स 1.713। सो मैं इसको एक बार देखिए, आप फील को समझे। 10 30 किया तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स सपोज करो यहाँ पे आ गई, सपोज 1 से छोटा है ना और 0 से बड़ा है। ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। 60 डिग्री पर कितना आ रहा है, 1.713 मीन्स 1 से थोड़ा सा बड़ा, ये 2 से छोटा, 1.5 से ज़्यादा, ये 1.5 हो गया, ये 1.7 समथिंग हो गया। मैंने तो क्या कर सकता हूँ मैं, देखिए आप समझे, मैं ड्राइंग ख़राब नहीं करना चाह रहा क्योंकि मैशअप हो जाएगा सब कुछ जब प्रॉपरली कर्व बनेगी। तो समझो यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, 60 डिग्री पर 1.713 कुछ यहाँ पर होगा। सो और 10 पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट। सो क्या मैं कह दूँ कि ये जो कर्व हमारे पास जा रही है, ये हमारे पास कुछ पाई बाई 2 पे तो इनफाइनाइट मिलने वाला है। सो पाई बाई 2 पे तो मैं पहले ही इनफाइनाइट बना देता हूँ, मीन्स आपके इधर तो कुछ भी कर्व मैच होने वाली नहीं है, ये हमारे पास कभी नहीं मिलेगी, बट इसके पैरेलल चलती चली जाएगी। समझ पा रहे हो मेरी भावनाओं को। देखो 10 30 पे ये पॉइंट आया था, 10 60 पे ये पॉइंट आ रहा है, पाई बाई 2 पे इनफाइनाइट मीन्स कभी नहीं मिलेगा। ये और ये दोनों चलेंगे बट एकदम साथ साथ,
यूँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा हमेशा, कभी मिलेगा नहीं ऐसे, चाहे थोड़ा सा डिफरेंस रहे बट रहेगा। ऐसे ही सिमिलरली 1030 1060 तो इधर और इधर पॉइंट आएगा। 10 माइनस पाई बाई टू पे भी हमें क्या मिलने वाला है, 10 माइनस पाई बाई टू पे भी हमें माइनस इनफाइनाइट मिलने वाला है। सो इधर से जो हमारे पास कर्व जाएगी, ये 1030 पे कुछ वैल्यू यहाँ मिलेगी, 1060 पे वैल्यू हमें कुछ यहाँ मिलेगी। सो ये कुछ कर्व हमारे पास ऐसे जाएगी। ये एक बेहतरीन ग्राफ बन रहा है आपके सामने y इज इक्वल्स टू 10x का। ओके 10 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 10 पाई, देखिए 10 पाई की वैल्यू होती है हमारे पास 0। अरे 10 पाई की वैल्यू 0 कैसे होती है, आप ऐसे भी कर सकते हो ना भाई, अगर वैल्यूज़ याद नहीं है तो साइन पाई अपन कोस पाई कर लो, और साइन पाई तो हमेशा 0 होता है चाहे नीचे कुछ भी हो। साइन पाई अपन कोस पाई तो 0 अपन समथिंग, तो 0 अपन समथिंग क्या, वैसे कोस पाई की वैल्यू -1 होती है तो 0, तो 10 पाई क्या होगा 0। ऐसे ही 10 3 पाई बाई 2 पे हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। अगर कभी कन्फ्यूज़न हो वैल्यूज़ निकालने में तो 10 की वैल्यू निकालने की बात कर रहा हूँ मैं, तो साइन 270, अरे 3 पाई बाई 2 270 ही होता है, और कोस 270, सो साइन 270 कितना होता है -1, कोस 270 कितना होता है 0। यस, -1 अपॉन 0 इज़ ऑलवेज इनफाइनाइट। समझ रहे हो मेरी बात का मतलब, ये इनफाइनाइट हुआ। अब समझना, मतलब 3 पाई बाई 2 पे हमें क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट मिलने वाला है। ऐसे ही यहाँ से जो कर्व जाएगी हमारे पास इधर, और सॉरी आप थोड़ा अलग कर देना ना, मैंने इन दोनों को मिला दिया। अरे हल्का आ रहा है पूरा आ रहा है, समझ पा रहे हो ना बात को, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि पूरा आ रहा है हल्का आ रहा है। अगर हल्का आ रहा है तो प्लीज़ मेंशन कर देना कि सर ये पॉइंट हल्का आ रहा है ना। सो आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि इसमें ग्राफ कैसे बन रहा है। ऐसे ही हमारे पास इधर चलता चला जाएगा, इधर इधर चलता चला जाएगा। क्या मैं कह दूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या मैं कह दूँ कि आप सिर्फ पाई पोर्शन मीन्स 180 डिग्री का पोर्शन इसमें रिपीट हो रहा है। देखो मैं अगर बात करूँ इतना ही पोर्शन, जितना पोर्शन यहाँ पर है जो दिख रहा है आपको इधर, उतना ही पोर्शन इधर है। मीन्स ये कितना पोर्शन है हमारे पास। देखिए पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि कितने पीरियड के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, कितने पीरियड के बाद साइकिल रिपीट हो रही है। उसमें 2 पाई साइकिल के बाद रिपीट हो रही थी, इसमें पाई पोर्शन के। अब चाहे पाई पोर्शन यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से यहाँ तक ले लो, बट है तो पाई पोर्शन। आप यहाँ से 0 से पाई तक ले लीजिए, ठीक है 0 से पाई तक ले लीजिए, आगे पाई से आगे तक होगा रिपीट। सो पीरियोडिक फंक्शन कितना हुआ इसमें हमारे पास, पाई हुआ। डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन होता है वो चीज़, आप कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए बट इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। क्या नहीं बनना चाहिए, फंक्शन नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए। क्या मैं कह दूं कि सारे रियल नंबर्स डाल दो लेकिन पाई बाई 2 मत डालो, 3 पाई बाई 2 मत डालो, माइनस पाई बाई 2 मत डालो, आगे जो भी मीन्स 90 90 है ना, 270 प्लस 180, क्योंकि हर 180 डिग्री के बाद आपके पास फंक्शन नॉट डिफाइंड बन जा रहा है। सो देखिए कैसे कह रहा हूँ मैं इस बात को, मैं कह रहा हूँ कि सारे रियल नंबर डाल दो, माइनस कर दो 2n+1 पाई बाई 2 को, चेक करो 0 डालो इसके अंदर, 0 डालेंगे तो हमारे पास 2 × 0 0, 1 × पाई बाई 2 मीन्स पाई बाई 2। आप पाई बाई 2 को हटा दीजिए, रियल नंबर में से पाई बाई 2 को हटा दिया। जब 1 डालेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये भी हटाना है, क्योंकि 3 पाई बाई 2 डालते ही फंक्शन हमारे पास नॉट डिफाइंड बन रहा है। फंक्शन आपके पास कभी मैच कर ही नहीं पा रहा है, कभी मिल ही नहीं रहा है। फील ले पा रहे हो क्या, अरे देखिए प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार जस्ट वीडियो को पीछे से दोबारा देखिए, जहाँ से फंक्शन स्टार्ट किया, समझ में आ जाएगा। बट मैं हर एक चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्राफिकल से, वैल्यूज़ से, सर्कल्स जो हमने वैल्यूज़ थी वो वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं वो, डोमेन, रेंज, पीरियोडिक फंक्शन, सबको मैंने एक साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। सो अगर माइंड ओपन रहेगा तभी समझ में आ पाएंगी चीज़ें आपको। ओके सो आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। ओके अब मुझे बताइए रेंज क्या होगा, अब मुझे बताइए रेंज क्या होगा। एक जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड, यस
अब मुझे बताइए रेंज क्या होगा। देखिए ये हमारे पास रेंज है। आप मुझे बताओ कि रेंज में क्या मिल सकता है। देखो रेंज मतलब वाई एक्सिस, सिंपल सिंपल सा सिंपल, सबसे सिंपल क्या होगा, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस, रेंज मतलब वाई एक्सिस। आप देखो ना ये कर्व कहाँ से कहाँ जा रही है, ये कर्व हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रही है, ये कर्व हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रही है। मीन्स इन मैंने कहा सपोज यहाँ 5 है, क्या 5 मिल सकता है कभी भी, बिल्कुल मिल रहा है। 2 है यहाँ -5 -2 है यहाँ पे, तो -2 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। 10 मिल रहा है क्या, बिल्कुल मिल रहा है। सो क्या मैं कह दूँ सिंपल एज दैट, 10 का ग्राफ देखते ही मैं कह सकता हूँ अरे भैया ये तो हमें साफ दिख रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट चले जाओ। हर वैल्यू पॉसिबल है रेंज में, हर एक वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है, किसमें, रेंज में। सो हमें दिख भी रहा है क्लियरली। गॉट इट, ओके। जो डोमेन एंड रेंज हो गया क्लियर। अब हम बात करते हैं, समझ में आया, डोमेन, रेंज एंड पीरियोडिक फंक्शन। अगर थोड़ा सा डाउट भी है तो प्लीज़ आप वीडियो को रिवाइंड करके देखो, है ना, आप पीछे से बैक करके देख सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं y इज इक्वल्स टू कोट एक्स की। सिंपल, आप y इज इक्वल टू कोट एक्स की वैल्यू पुट कीजिएगा। मैं सिंपली बताइए आप मुझे, कोट जीरो की वैल्यू कितनी होगी, कोट जीरो की वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट। टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। सो टेन, अरे टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो। सो कोट जीरो कितना होगा, 1/10 जीरो। सो 1/0 एंड 1/0 इज इनफाइनाइट। मीन्स जीरो पे आपका वैल्यू मैच नहीं करने वाली है। कोट पाई/2 पे हमें कितनी वैल्यू मिलने वाली है, कोट पाई/2 पे 0। समझ पा रहे हैं बातों को। देखिए मैं रफ पेज ले लेता हूँ एक, ताकि आप क्लियरली चीज़ें समझा सकूँ। यस और नो, यस। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है, बट प्लीज़ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट समझने थोड़े ज़रूरी है। मैं क्या कह रहा हूँ, कोट पाई/2, यस कोट पाई/2। तो मुझे इसके लिए पाई/2 कहूँ या 90 कहूँ, बात बराबर है ना। सो 10/90 क्या होगा, 1/कोट 90। या फिर मैं कोट 90 कहूँ तो 1/1090। देखिए 1090 क्या था हमारे पास, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट बोले तो 1/0। और आपको पता होना चाहिए, इसी को ही पता होना चाहिए, 1/0, 1/इनफाइनाइट हमारे पास 0 होता है। अब ऐसे भी कर लीजिए, 1/1/0। जब हम इस स्टेप को सोल्व करेंगे तो 1 इंटू में 0/1, और ये हमारे पास फिर 0 बनेगा। सो 1/इनफाइनाइट 0 होता है। ओके, सो कोट पाई/2 हमारे पास क्या बनने वाला है, 0, कोट पाई/2। एंड कोट 0 क्या बनने वाला है, इनफाइनाइट। मीन्स यहाँ से मैच नहीं करने वाला। सो मीन्स आपके पास इनफाइनाइट से वैल्यू आ रही है और 0 की तरफ जा रही है। समझ पा रहे हो, इनफाइनाइट से वैल्यू आ रही है और पाई 0 की तरफ आ रही है वैल्यू। ये ग्राफ समझ पा रहे हैं। कोट पाई कितना होता है, कोट पाई 10 पाई निकालिए, और 10 पाई निकालने के बाद आप उसको इन्वर्स कर दीजिए, है ना। सो आपके पास वैल्यू निकल जाएगी, क्या निकलेगी 10 पाई की वैल्यू, बताइए 10 पाई की वैल्यू क्या निकलेगी, 0। ये रहा 10 का ग्राफ, ये रहा पाई, तो 10 पाई क्या हो गया, 0। सो 10 पाई 0, तो कोट पाई कितना, इनफाइनाइट, क्योंकि 0 का इन्वर्स इनफाइनाइट। सो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मुझे, यहाँ पे मिलने वाला है मुझे इनफाइनाइट। और यहाँ पे फिर दोबारा हमारे पास इनफाइनाइट चलता चला जाएगा। सो पाई पर इनफाइनाइट, 2 पाई पर इनफाइनाइट, कुछ ऐसे, यस और नो, माइनस पाई पर इनफाइनाइट। हमारे पास फिर दोबारा से ये ग्राफ पाई -पाई/2 से गुजरता हुआ ऐसे चला जाएगा। समझ पा रहे हो, ये हमारे पास देखिए कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है। प्लीज़ मेरी ड्राइंग को समझने की कोशिश करो, मेरी भावना को समझने की कोशिश करना। अरे हल्का आ रहा है या पूरा आ रहा है, पूरा आ रहा है ना, है ना। हल्का आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया कीजिए, सर आपका सर ये पोर्शन मुझे हल्का आया, मैं क्लियर कर दूंगा। और कभी कभी गलतियां हो जाती हैं लिखने में, तो आप समझ जाया करें, ठीक है ना। सो क्या मैं कह दूं कि पीरियोडिक फंक्शन जो हुआ कितने, मतलब कितने पीरियड के बाद साइकिल रिपीट हो रही है, पाई पाई पाई, है ना। सो पाई पोर्शन के बाद रिपीट हो रही है तो पाई हो जाएगा। ओके, क्या मैं कह दूं इसका जो डोमेन होगा, देखिए
डोमेन मीन्स एक्स में क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए एक्स में वो वैल्यू पुट कर सकते हैं सारे रियल नंबर्स, बट किसको छोड़ के, माइनस पाई को छोड़ दो क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट मिलने वाला है, पाई को छोड़ दो, जीरो को छोड़ दो, टू पाई को छोड़ दो। क्या मैं कह दूँ कि सारे रियल नंबर्स बट उसमें से माइनस कर दो एन पाई, एन की जगह इंटीजर, एन हमारे पास इंटीजर ही है, ज़ीरो डालो, ज़ीरो डालेंगे तो ज़ीरो आर सारे रियल नंबर्स माइनस ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो पे हमें क्या मिल रहा है, इनफाइनाइट मिल रहा है। वन डालो, सारे रियल नंबर्स माइनस पाई, पाई को हटा दो क्योंकि पाई क्यों, क्योंकि पाई हमारे पास इनफाइनाइट दे रहा है। सो सारे रियल नंबर्स माइनस एन पाई। क्लियर है चीज़? ओके गुड, वेरी गुड। रेंज, जब आपको 10 का ग्राफ समझ में आ गया कि रेंज क्या क्या पॉसिबल है, तो क्या मैं कह दूं कि ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। आप कुछ वाई एक्सिस पे क्या क्या मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या हो रहा है, खुश है, खुश है कि कुछ भी जो चाहिए, ये कह रहा है कि मुझसे जो चाहिए वो ले लो, सब मिलेगा, सब मिलेगा इसके पास, क्योंकि इसके पास खुशियों का भंडार है। सो क्या मैं कह दूँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। एंड वन मोर थिंग प्लीज़, वन मोर थिंग, इस पर कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता, ठीक है। माइनस इनफाइनाइट को हम इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि एक फिक्स वैल्यू नहीं है ना, तो इसको हम इंक्लूड नहीं कर सकते कि माइनस इनफाइनाइट इज इंक्लूडिंग। सो माइनस इनफाइनाइट और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। ये भी हो गया खुश, क्योंकि हमारे पास साइन कोस क्यों खुश हुए, साइन कोस इसलिए खुश हुए क्योंकि ये लहराते हुए जा रहे थे। टेन और कोट क्यों हैप्पी हुए, क्योंकि हमारे पास ये इसलिए हैप्पी हुए क्योंकि ये सब कुछ देगा, है ना, ये सब कुछ मिलेगा इनके पास, हर वैल्यूज़, इसलिए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास किसका ग्राफ था, कोट का ग्राफ था। किसका ग्राफ था, कोट का ग्राफ था। सो अभी तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं कोसेक एक्स की, कोसेक एक्स की। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि आपकी वीडियो थोड़ी सी लंबी बन रही है, बट मुझे सारे पॉइंट्स कवर करने हैं, है ना, और मैं इन पॉइंट्स को नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये बेसिक है। ये समझ गए तो क्लास +1 +2 इंजीनियरिंग जो भी कोर्स करेंगे आप, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। कभी भी डाउट हो आप इस वीडियो को उठा के देख लो, सारे डाउट्स क्लियर। सो कोसेक एक्स की बात करते हैं। देखिए कोसेक एक्स हमारे पास क्या होता है, जनरली कोसेक एक्स होता है हमारे पास 1/sin x। कोसेक ज़ीरो चाहिए अगर आपको, कोसेक ज़ीरो मीन्स 1/sin 0 एंड 1/sin 0 मीन्स 1/sin 0, sin 0 0, तो 1/0 इज मीन्स वॉट, इनफाइनाइट। तो मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि कोसेक एक्स में हमें पहली चीज़ पे क्या मिलने वाला है, इनफाइनाइट मिलने वाला है। बट अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने बोला साइन कोसेक π/2, मैं इसी पर ही करता हूँ। मैंने बोला कोसेक π/2 मीन्स 1/sin π/2 एंड 1/sin π/2 मीन्स 1/sin 90। sin 90 इज़ 1/1, क्योंकि sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो हमें क्या मिला 1। यहाँ पर हमें वैल्यू क्या मिल रही है 1। π/2 पे हमें क्या वैल्यू मिली 1। अरे π/2 पे हमें क्या वैल्यू मिली 1 मिली, तो हमने डाल दिया। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओके। कोसेक पाई की बात करता हूँ, कोसेक पाई तो 1/sin पाई। साइन पाई हमारे पास ज़ीरो होता है, दो तरीके से याद कर चुके हैं। साइन n पाई ज़ीरो होता है ऑलवेज, है ना, ये तो हम याद कर ही चुके हैं। तो ये हमें क्या मिलने वाला है 0, और ये हमें क्या मिलने वाला है इनफाइनाइट। कोसेक पाई हमें क्या मिलने वाला है इनफाइनाइट, समझो मेरी बात को। कोसेक पाई हमें क्या मिलने वाला है इनफाइनाइट। तो इसको तो भैया मैं ऐसे कर देता हूँ ड्रॉ कि कोसेक पाई इनफाइनाइट। अब एक सेकंड प्लीज़, प्लीज़ फोकस करना इस पर, पहले कैमरा फोकस हो जाए। हाँ अब तुम फोकस करो। क्या कहा मैंने, कोसेक 0 पे इनफाइनाइट और कोसेक पाई पर भी इनफाइनाइट। देखिए प्लीज़, मतलब आपके पास इनफाइनाइट से चलता हुआ कोई पोर्शन आ रहा है, कोई कर्व आ रही है, वो 1 पे टकराएगी और हमारे पास 1 से फिर दोबारा इनफाइनाइट की तरफ चली जाएगी। अरे मिल गया, सॉरी फॉर दैट, है ना, ये मिलेगा नहीं, ये मिलेगा नहीं, थोड़ा सा दूरी होगा। सो ये कभी मिलेगा नहीं। तो साइन पाई कोसेक π/2 पे हमें 1 मिलने वाला है। यस और नो, यस सर। अब मैं बात करता हूँ कोसेक 3π/2 की, कोसेक 3π/2 की। ओके देखिए कोसेक 3π/2 मीन्स
270 डिग्री, तो 1 में साइन 270 डिग्री एंड 1/2 साइन 270 डिग्री आप अच्छे तरीके से जानते हैं 1/-1, सो -1, मतलब 270 पे हमें -1 वैल्यू मिलने वाली है। सो -1 हमारे पास ये रहा और ये रहा। अभी हमने देखा कि कोस पाई पे हमें इनफाइनाइट मिलेगा और कोस 2 पाई पे भी हमारे पास क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। मतलब समझो, मतलब अभी फंक्शन हमारे पास इनफाइनाइट से जा रहा था, इधर से जा रहा है, इधर जा रहा है। अब हमारे पास इनफाइनाइट से ही आ रहा है, बट -1 से टकराएगा और इधर चला जाएगा। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है, सर ये जो कर्व है अब ये इधर से क्यों नहीं चली गई, इधर से क्यों नहीं चली गई? भाई ऐसे भी जा सकते थे, कर्व इनफाइनाइट से आ रही है और ऐसे टकरा कैसे चली गई? आप चेक करना बीच में कोसेक पाई और कोसेक 3 पाई/2 के बीच में, मीन्स 180 और 270 के बीच में कुछ भी वैल्यू उठा के देख लेना, आपको कभी भी ज़ीरो नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ से कर्व आएगी तो कोई तो कर्व पॉइंट ऐसा होगा कि जब यहाँ पे टकराएगा, मीन्स यहाँ पे टकराया मीन्स y की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, 0। बट 180 से 270 के बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे हमें कोसेक 0 वैल्यू दे, इसलिए यहाँ से आएगा, यूँ जाएगा। अब 2 पॉइंट समझ गए ना। अब मैं इसको स्पीडली कर देता हूँ, इस वाले कर्व को जैसे इधर बना है आप इसको ड्रॉ कर लीजिएगा। हमारे पास ये कर्व -π/2 में हमें क्या मिलने वाला है, -1। सो हमारे पास ये कर्व कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है। सो ये हमारे पास एक बेहतरीन ब्यूटीफुल सा डायग्राम बना है कोसेक एक्स का। देखिए मैं इसको एक कर्व से रिलेट करना चाह रहा हूँ साइन से, क्योंकि साइन किसका भाई है, कोसेक का। साइन और कोसेक में रिलेशन है ना। देखिए ये मैंने वाई एक्सिस को देखो मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये वाई एक्सिस सीधा जा रहा है, सपोज करो, जस्ट फील करना मेरी बात, समझ पा रहे हो बात को। ये हमारे पास बिल्कुल सीधा जा रहा है एक्सिस। अभी हमने क्या देखा कि कोसेक एक्स जो है वो साइन एक्स का उल्टा है। अब देखना ये 0 से पाई पोर्शन है, इधर भी 0 से पाई पोर्शन है। इसमें हमारे पास जो कर्व बन रहा है कुछ ऐसे बन रहा है, बट इसमें जो कर्व बन रहा है वो कुछ ऐसे बन रहा है, उल्टा ही तो है। साइन एक्स 0 से पाई पोर्शन में ऐसे है, बट कोसेक एक्स 0 से पाई पोर्शन में ऐसे है, अपोजिट रिलेशन है। वही तो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, बट मैंने आज आपको ग्राफिकली दिखा दी है। फील आ रही है चीज़? प्लीज़ अगर आपको फील आई तो आप देखिए ऐसे वीडियोस को आप आगे फॉरवर्ड किया कीजिए। वीडियो को लाइक तो आप ऑब्वियसली बात ज़रूर करना है, और चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर है, क्योंकि आपको फील लेनी ज़रूरी है। देखो फील आपको हर कॉन्सेप्ट में मिलेगी पूरी 11th 12th में, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ऐसे ही आप पाई से 2 पाई देखिए, आप पाई से 2 पाई देखिए, नीचे की तरफ है ये यू बन रहा है ना। अब बट यहाँ पे पाई से 2 पाई देखिए ऐसे बन रहा है, मीन्स कर्व का शेप उल्टा है। पूरे ग्राफ में साइन जहाँ जहाँ ऐसे होगा वहाँ कोस ऐसे होगा, जहाँ ये ऐसे होगा वहाँ ये ऐसे होगा, क्योंकि कोसेक एक्स इक्वल टू 1/sin x है। समझ में आ रही चीज़ें? सो ये हमारे पास कोसेक एक्स ग्राफ था। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल, लेकिन सॉरी पीरियोडिक फंक्शन क्या हुआ, 2 पाई के बाद फंक्शन रिपीट हो रहा है, प्लीज़ पाई को 2 पाई लिखे है ना। सही है। डोमेन क्या हुआ, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -π, 0, पाई, 2 पाई। बट अभी तो हमने देखा कि r-n पाई कर दो, जैसे हमने कोट का किया था। समझ पा रहे हो क्यों? -π हटा दो, 0 हटा दो, पाई हटा दो, 2 पाई हटा दो, तो हमारे पास डोमेन r-n पाई। रेंज क्या होगा, रेंज हमारे पास होगा क्या कि ये देखिए, आप मुझे एक बात बता दो, सिंपल एक बात बता दो, क्या मुझे -1 से और 1 से -1 के बीच में कभी कोई वैल्यू मिल रही है? आप ब्लू कर्व को देखिए, ब्लू कर्व को देखिए, क्या आपको कभी ये 1 है, 1 से नीचे जा रहा है कभी? नहीं। क्या -1 से ऊपर जा रहा है कभी? नहीं। आपको पास लिखने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, आप इनफाइनाइट से आए और 1 पे रुके, ये भी है ना। देखिए लेकिन हम स्टार्ट करते हैं हमेशा छोटे से लिखना। मतलब क्या मैं कह दूं कि माइनस इनफाइनाइट से हम आ रहे हैं और -1 तक जाएंगे, -1 तक जाएंगे, और -1 भी इंक्लूड है, तो ये हमने लगाया क्लोज ब्रैकेट। साथ में जब दोनों चीज़ों को ऐड करते हैं तो हम लगाते हैं यूनियन, चैप्टर 1 सेट्स, आपने अच्छे से समझ रखा है। और 1 से लेकर इनफाइनाइट तक चले जाइए। सो 1 से लेकर
इनफाइनाइट तक चले जाइए, ये और हम लगा दिया ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इनफाइनाइट पे कभी भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगेगा। नंबर वन वे। दूसरे तरीके से क्या लिख दूँ कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक सब वैल्यू इंक्लूड कर लीजिए, बट इसमें से माइनस कर दो -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ को, -1 के और 1 के बीच की वैल्यूज़ को। अब डाउट है कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट, समझो मेरी बात को। अगर मैंने यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाया मतलब -1 और 1 भी माइनस हो जाएगा, हट जाएगा, बट हमें -1 तो चाहिए ना, -1 तो हमें चाहिए। सो इस पूरे माइनस इनफाइनाइट से लेके इनफाइनाइट तक सब वैल्यूज़ को बना दीजिए, बट -1 और 1 के बीच के पोर्शन को हटा दीजिए। अगर मैं ग्राफिकल दिखाना चाहूँ, अगर आपने सारी क्लासेस ढंग से अटेंड की है तो सर्कल बना दिया, ये सर्कल बना दिया और ये मैंने हटा दिया। इसलिए ये बच्चा क्या कर रहा है, ये दुखी है, ये परेशान हो रहा है कि भाई मेरे में से बीच में से वैल्यूज़ को निकाल दिया, इसलिए कोसेक और सेक परेशान है ना। समझ में आई चीज़ें? तो ये हमारे पास कोसेक एक्स का ग्राफ था, समझ में आया? पीरियोडिक फंक्शन, डोमेन, रेंज, गॉट इट, यस और नो? सो अब हम बात करते हैं y इज इक्वल टू सेक एक्स। ओके, स्पेस हमारे पास ये रहा, y इज इक्वल टू सेक एक्स। पहली चीज़, सेक एक्स किसका अपोजिट है? कोस एक्स का। अब आप चीज़ें आधी चीज़ें तो खुद ही कर दोगे। मैंने बोला सेक ज़ीरो, सेक ज़ीरो 1/cos ज़ीरो एंड cos ज़ीरो इज़ 1, तो 1/1 इज़ 1। तो पहली चीज़ तो मेरे पास यहीं पे क्लियर हो गई कि सेक ज़ीरो पे हमें 1 मिल रहा है। सेक 90 डिग्री, सेक π/2 बोलूँ या 90 बोलूँ, भावना को समझो। सो 1/cos 90 एंड 1/cos 90 ज़ीरो, 1/0 इज़ इनफाइनाइट, सेक 90 इज़ इनफाइनाइट। सो सेक 90 हो गया इनफाइनाइट। मतलब क्या कि मतलब ये सिर्फ ये कह रहा है कि आप इसको कभी टच नहीं कर सकते आप। ऐसे ही सेक 3π/2 चले जाना, सेक 3π/2 मीन्स सेक 270 1/cos 270 एंड cos 270 मीन्स 1/0, cos 270 की वैल्यू 0 होती है। ये इनफाइनाइट हो गया और ये हमारे पास 370 है ना, यस सॉरी 270 है ना। तो ऐसे इनफाइनाइट, जैसे इधर वैसे ही इधर और वैसे ही इधर चलते चले जाना, इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। 1 पर हमें ये मिल रहा है। अब मेरी एक चीज़ सुनो, सेक ज़ीरो पे हमें ये मिला। मुझे एक बात बता दो, सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी? ख़त्म। मतलब पता चल जाएगा कि ये कर्व ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, है ना, ऐसे या ऐसे। बस मुझे एक चीज़ बता दो, सेक 30 कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। सो सेक 30 1/cos 30 एंड cos 30 इज़ वॉट? चलो मैं cos 60 लेता हूँ ताकि आप और सिंपल पड़ जाए हमारे पास। सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी? 1/cos 60 एंड cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इट मीन्स वॉट? ये 2 आ गया, ये 2 आ गया। सो क्या मैं कह दूं कि यहाँ पर सपोज 60 होगा और 60 की वैल्यू 2 कहीं ना कहीं यहाँ पर हो रही है। सो मतलब इनफाइनाइट की कर्व ऊपर से कहीं ना कहीं से आएगी, तभी तो इस पॉइंट को मैच करेगा। समझे नहीं समझे? समझो समझो, अरे समझो, ये 30 है, ये 60 है, तभी तो 90 आएगा। और 60 मतलब मैंने एक पॉइंट चेक कर लिया बीच में रैंडमली, सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी? सेक 60 बोले तो 1/cos 60, cos 60 क्या होगा? 1/2। सो 1/2 को जब इन्वर्स करेंगे तो 2 बन जाएगा। मतलब सेक 60 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। सो क्या मैं कह दूं कि सेक 60 की वैल्यू 2 है, मीन्स ऊपर इधर आएगी और π/2 पे इनफाइनाइट। तो ये करो कुछ ऐसे, ऐसे ही आप इधर चेक कर लेना, -π/2 पे भी हमें यही वैल्यू मिलने वाली है। और ये मिलो मत, मिलो मत, मिलने नहीं दूंगा। मिल गया है ना? अगेन सॉरी फॉर दैट। सो समझ आया? फील ले पा रहे हो? देखो हर एक पॉइंट का ग्राफिकल फील लेना आपको कि ये कर्व ऐसे क्यों जा रही है, ऐसे क्यों जा रही है। ये हमारे पास सेक का ग्राफ बना। ऐसे ही सेक आप पाई की वैल्यू निकालें, सेक पाई की वैल्यू हमारे पास -1 आएगी और ये हमारे पास नीचे से आती हुई ऐसे करते हुई चली जाएगी। ऐसे ये इधर से आती हुई यहाँ पे -1 आएगा और ये ऐसे जाते हुए इधर चले जाएगा, क्योंकि इधर तो हमारे पास इनफाइनाइट आने वाला है। तो ये अगेन हमारे पास
ये है। अब ये हमारे पास अगेन परेशान हो रहा है। क्यों क्यों परेशान हो रहा है कि भैया बीच में से मेरे को खा गए। ये वाई एक्सिस में बीच का पोर्शन देखो कभी नहीं मिलेगा। मतलब क्या है समझो, सेक में भी -1 से के बीच में वैल्यू कभी नहीं मिलेगी इसको। सो ये हमारे पास y इज इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ है। समझ में आया? तो देखिए हमें इस y इज इक्वल टू सेक एक्स का जो पीरियोडिक फंक्शन है वो हमें क्या मिलेगा, 2 पाई मिलेगा। 2 पाई कैसे? आपके पास सपोज यहाँ से यहाँ तक मैं साइकिल को मैं काउंट कर रहा हूँ। देखिए एक बारी साइकिल ऊपर की तरफ, एक बारी नीचे की तरफ। देखिए पीरियोडिक फंक्शन मीन्स ये होता है कि कितने पीरियड में साइकिल रिपीट हो रही है। चाहे वो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, चाहे वो यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, चाहे वो 0 से 2 पाई तक, है ना। तो बात तो बराबर पड़ने वाली, इसकी टेंशन नहीं है। सो मैं -π/2 से 270 मीन्स 270 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया, तो 360। सो अभी ये कर्व बनी है हमारे पास 360 में, तो अगले 360 में हमारे पास यही कर्व बनेगी। यहाँ से जाएगा ऐसे और यहाँ से जाएगा ऐसे। तो ये अगले 360 की बात होगी। सो 360 इधर भी 360। सो पीरियोडिक फंक्शन कितना हुआ? पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास 2 पाई हुआ। जैसे कोसेक एक्स का पीरियोडिक फंक्शन हमारे पास 2 पाई था, सेम पीरियोडिक फंक्शन इधर इतने में 2 पाई में रिपीट हो रहा है और इधर भी हमारे पास 2 पाई में रिपीट होता चला जाएगा। सो कोसेक एक्स, सेक एक्स, साइन और कोस चारों के पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई। ओके, गॉट इट। सो अब हमारे पास बात करते हैं डोमेन की। सो देखिए डोमेन मीन्स व्हाट, आप एक्स एक्सिस में से उन वैल्यूज़ को हटा दीजिए जो हमें फंक्शन इनफाइनाइट दे रहा है। इनफाइनाइट कौन दे रहा है? -π/2, π/2, 3π/2। सो हमने क्या किया, रियल नंबर्स में से माइनस कर दिया 2n+1 π/2 को, है ना। यहाँ पे n क्या होगा? इंटीजर होगा, जैसे हम पहले 5 फंक्शन में देख चुके हैं। सो रेंज क्या होगी? रेंज होगा, ये परेशान है, इट मीन्स व्हाट कि इस 1 से लेकर -1 के बीच के पोर्शन को हटा दीजिए। 1 से लेकर -1 के पोर्शन को बीच को हटा दीजिए। सो क्या मैं कह दूं कि देखिए -इनफाइनाइट से आते चले जाइए और -1 पे आके रुक जाइए। पहले तो -इनफाइनाइट से आ रहे हैं, -1 पे रुक गए, क्योंकि ये तो हमें फंक्शन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कर्व बनी हुई है। सो -1 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि -1 पे हमें पॉइंट मिल रहा है। यूनियन मीन्स साथ में ये भी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। सो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हमें पूरा फंक्शन मिल जाएगा, जैसे हमने देखा था कोसेक एक्स का। सेम ही तो है, दोनों चीज़ें सेम है। सो रेंज हमारे पास, अब इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं क्या, कि -इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक चले जाइए, बट ओपन ब्रैकेट लगेगा यहाँ पे, माइनस कर दीजिए -1 से 1 की वैल्यूज़, -1 से 1 की वैल्यूज़। बट क्या 1 और -1 को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, क्योंकि 1 पर भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, -1 पर भी हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओपन ब्रैकेट। सो हमारे पास यहाँ पर डोमेन एंड रेंज सभी फंक्शंस के ख़त्म हुए, ठीक है। सो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो एक्सरसाइज है आपको बहुत काम आने वाली है +2 में और +1 के पूरे +1 में, इस चैप्टर में, ठीक है। और आगे जब आप पढ़ेंगे +2 के बाद तब भी। सो इनके जो जितनी भी चीज़ें आज हमने कवर की हैं, अब गारंटी से आपको ये वीडियोस दोबारा भी देखनी पड़ेगी कभी ना कभी, जब आप +2 में पढ़ेंगे तब। सो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने पूरे जो भी मैंने पिछले 1 घंटे 50 मिनट या 1 घंटे में जितना पढ़ाया है, सबको मैंने एक जगह समराइज़ कर दिया, और वो समराइज़ करके मैंने ये लिखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अब, और स्क्रीनशॉट लेके इसको आराम से अपनी नोटबुक में सजा के लिखें। समझ में आ जाना चाहिए, मतलब साइन कोस रियल नंबर्स कुछ भी पुट कर सकते हैं। रेंज हमें -1 से -1 तक मिलेगी, सॉरी -1 से 1। पीरियोडिक फंक्शन 2 पाई और इसका भी 2 पाई और tan और कोट का पाई। सो हम ये चीज़ें अच्छे से समझ चुके हैं कि क्यों लिखी है हमने ये वैल्यूज़। गॉट इट। सो ये हमारे पास पूरा इंट्रोडक्शन था, 3.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। हम अभी थोड़ा सा एक टॉपिक बचा हुआ है, उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। सो अब हम करेंगे स्टार्ट इसके एक्सरसाइज। सो ठीक है, आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सो सभी ग्राफ्स को अच्छे से, हर एक पॉइंट को प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखें। एक बार समझ में ना आए तो दोबारा रिपीट करके देखें, बट ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई है, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और अगर समझ में आया हर एक टॉपिक, हर एक लाइन, हर एक वर्ड, सो आप ये लिखना बिल्कुल भी ना भूलें कि हल्का आ रहा है या फिर
पूरा आ रहा है ना। सो अगर समझ में आया है तो लिखिए कमेंट बॉक्स में कि यस सर पूरा आ रहा है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।